साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अगर एक नगर पंचायत में काम कर रहे हैं या आप नगर पंचायत एम्प्लॉई हैं तो आप किस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा फील्ड तैयार कर रखा है, लेकिन अभी फील्ड की फॉर्मेटिंग नहीं हमने की है। तो चलिए यहाँ पे आज हम पहले आपको फील्ड फॉर्मेटिंग से लेके डेटा एंट्री तक बताएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये जैसे लिखा हैंड पंप रिपेयरिंग रिकॉर्ड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बीचों बीच करना है। तो क्या करें, पहले तो आप यहाँ पे क्लिक करें बीचों बीच, और फिर सेलेक्ट करके यहाँ तक ड्रैग कर दें और कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो जब मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो ये बीचों बीच आ जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉलम हेडिंग है इस पे माउस क्लिक करके आपको ड्रैग करना है और 2 बार इस पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिक आपको उस हिसाब से सेट कर देगा जिस हिसाब से इसके रिकॉर्ड होंगे, ये पूरा का पूरा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ एंट्रीज करनी होंगी। चलिए हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं। अभी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर सकते हैं इस पे, जैसे मैं आपको दिखा दूं। इसको इसकी साइज को आप बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहे आप क्लिक करके बड़ा कर लें या यहाँ से आप क्लिक करके बड़ा कर लें। इसको आप बोल्ड कर लें। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लें थोड़ा सा, और इसकी भी साइज को आप थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड कर दें ताकि अच्छा लगे। अब फिर इसको सेलेक्ट करके इस पे 2 बार क्लिक कर दें, ये इसको एडजस्ट कर देगा। अब सीरियल नंबर 1, मान लीजिए कि आज जैसे आप एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे एक और फील्ड बना लेते हैं हम लोग, डेट की। हमने डेट की फील्ड नहीं बनाई है तो हम बना लेते हैं डेट। तो यहाँ पे हमने डेट लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आज की डेट में 1 जुलाई 2023 नगर पंचायत, मान लीजिए आपका जो नगर पंचायत है वो है रानीगंज। फिर नगर पंचायत हेड का जो नाम है वो नाम यहाँ पे लिख दें, ये नगर पंचायत हेड का नाम। फिर ब्लॉक का नाम क्या है और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। अब फिर उसके बाद जैसे हमको पता है कि आगे आने वाले जितने भी रिकॉर्ड होंगे सब में हेड और नगर पंचायत और ब्लॉक और ये डिस्ट्रिक्ट सेम रहेगा। तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ तक ऐसे नीचे ड्रैग कर दें जहाँ तक आप फिलअप करना चाहते हैं, तो आपको बार बार ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से लेके लास्ट तक ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। अब इसके कॉलम को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। कॉलम को कैसे एडजस्ट करें, सेलेक्ट करें और इस पर 2 बार क्लिक करें तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका फिट दिखने लगेगा। तो अभी जैसे ये इस तरीके से दिख रहा है, तो इसको आप रैप टेक्स्ट करके इस कॉलम को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो जिससे ये सेल की साइज को तो बड़ा कर ही देगा। रैप टेक्स्ट अभी इसको ऑटो फिट कर लेना है, ये अपने आप इस सेल में फिट हो जाए तो आप रैप टेक्स्ट कर दें तो ऐसे कर लेगा। अब इसको आप सेंटर में कर दें, ये ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये फिल हो गया। अब हमने 1 जुलाई की एंट्री कर ली। फिर यहाँ पे विलेज वार्ड संख्या, जैसे मान लीजिए विलेज वार्ड संख्या आपका वार्ड संख्या है गांव का नाम, और वार्ड संख्या जो है आब्लिक लगा दे, यहाँ पे आब्लिक वार्ड नंबर 7। रिपेयरिंग क्या किया गया, रिपेयरिंग तो यहाँ पे जो जिसने रिपेयर करवाया, जिसका नल रिपेयर हुआ, चूंकि यहाँ पे हमने हैंड पंप का ही दिया है, तो जिसका नल रिपेयर हुआ मान लीजिए उनका नाम है मोहम्मद रुखसार, और रिपेयरिंग डेट कब हुई, मान लीजिए आज की डेट में एंट्री हुई, आज ही के डेट में हुई, तो 1 जुलाई 2023। यहाँ पे जुलाई के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे लें।
अब आप टैप करें 1 जुलाई 2023, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी, इक्विपमेंट हमने यहाँ पे बना रखा है। मान लीजिए उसमें पाइप लगी, और पाइप के बाद और क्या लगा, मान लीजिए उसमें रिंग लगा। तो जो भी चीज़ें आपकी लगी वो आप यहाँ पे लिख दें। फिर सर्विस चार्ज कितना, जैसे सर्विस चार्ज 3000 लगा, अदर कुछ है तो वो भी आप लिख दें। अब फिर उसके बाद इंटर की को प्रेस करें। देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ही भरनी होंगी। अब उसके बाद आपको दूसरा नंबर यहाँ पे ऐड करना है 2। अब ये जैसे जुलाई में एंट्री हुई है, एक ही तारीख को, सेम डे है, तो कंट्रोल के साथ डी की को आप दबाएं तो ये ऑटोमेटिक उसको ले लेगा। अब फिर अगला एंट्री यहाँ पे हमें करना है, टैप 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 दबा के आए। अब जैसे मान लीजिए कि विलेज का नाम है दरियापुर, वार्ड नंबर 9, ऐसे लिख देते हैं, वार्ड नंबर 9। इससे वो अपना पूरा रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रख सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कोई है अजय कुमार नाम के, और सेम डेट में इनका भी रिपेयरिंग हुआ, और इसमें क्या क्या लगा, इसमें नल लगा और पाइप लगा और रिंग लगा। तो और इसमें खर्च कितना आया, 12,000 रुपये। तो ये लिख दिया यहाँ पे। इस तरीके से आप पूरी की पूरी एंट्री कर सकते हैं। इसको और भी बेहतर तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इस पे बॉर्डर लगा दिया ऐसे। जितने भी नगर पंचायत वाले हैं बहुत ही आसानी से इस एंट्री को कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर करना क्या, फिर से बॉर्डर लगाना एक बार देख लें। ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए आपने रिकॉर्ड तक, और जहाँ तक आपको एंट्री करनी है वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करके अब आप इस पर बॉर्डर कैसे लगाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिए। तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद इसमें चारों तरफ बॉर्डर लग जाता है। ऐसे अब अगली एंट्री करना है, फिर अगली एंट्री करना, फिर अगली एंट्री, इस तरीके से सारी एंट्रीज आपको करनी है। और ये सारी एंट्री करने के बाद फिर आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कहीं और का देखना चाहते हैं तो इस पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। ऐसे आप क्लिक कर लें या इसको सेलेक्ट कर लें। इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके इस पर फिल्टर लगा दें। मैं आपको फिल्टर लगा के दिखाता हूँ। सेलेक्ट किया। अब हम चलते हैं डेटा टैब में, और यहाँ पे डेटा में आके फिल्टर कर देते हैं। अब ये ऐसे बटन बन गई। तो अब जैसे हमको देखना है कि इस तारीख में 1 जुलाई को कितनी एंट्री हुई, तो यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे डेट आ जाएगा। सेम डेट में ही सारी एंट्रीज हुई हैं, तो आप यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 7 से कितने लोग थे, तो वार्ड नंबर 7 करेंगे। अब 7 की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सभी आपके सामने दिखाई देंगी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, एंट्री करते वक्त मान लीजिए कि हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, या हमें ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, या हमें सर्विस चार्ज नहीं चाहिए, कोई एक कॉलम जो आपको नहीं चाहिए उसको आप ऐसे कॉलम हेडिंग से सेलेक्ट कर लें। और फिर उसके बाद होम टैब में चल के फॉर्मेट ऑप्शन के अंतर्गत हाइड एंड अनहाइड ग्रुप में आके हाइड रो, अभी आपने कॉलम सेलेक्ट कर रखा है तो हाइड कॉलम पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप कॉलम पे क्लिक करते हैं तो वो कॉलम छिप जाता है। अब अगर आप सोचें कि प्रिंट पे वो कॉलम आएगा तो वो प्रिंट पे भी नहीं छपेगा। जो कॉलम आपने छिपा दिया वो प्रिंट पे भी नहीं दिखाई देगा। हम चाहते हैं प्रिंट पे दिखाई दे, तो आप एक उसके पहले और एक उसके बाद, अब हमको नहीं पता कौन सा था तो आप कंट्रोल ए कर ले तो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको पता है तो उसके पहले और उसके बाद के कॉलम को सेलेक्ट कर लें। अब हाइड एंड अनहाइड ग्रुप में अनहाइड कॉलम पर माउस क्लिक करें, तो जिससे वो जो छिपा हुआ कॉलम है वो पुनः आपको फिर से डिस्प्ले होने लगेगा। अब देखिए हमने जो गायब किया था, हमने ये डेट अगर गायब की थी तो डेट आ गया, हमने जो भी गायब किया था वो आपका दिखने लगा। फिर से एक बार हम हाइड करके आपको एक दूसरे तरीके से दिखाते हैं। जैसे इस कॉलम को हाइड करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करें
और यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड। हाइड कर दे, छिप गया। अब इसके पहले और बाद के कॉलम को सिलेक्ट कर लें और फिर से आप किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करके अनहाइड कर देंगे तो जो छिपा था वो फिर से आ जाएगा। करना क्या, उसके पहले और बाद के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करना है, ये हट गया। ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना, हाइड एंड अनहाइड में अनहाइड कर देना, तो जो छिपा था वो बहुत ही आसानी से आ गया। ट्रांसपोज कमांड का यूज कैसे करें, पहले तो हम यहाँ से फिल्टर हटाते हैं, फिल्टर में चलते हैं। अब इसको आप सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर लिया कॉपी, होम टैब में चले आए और आपने कर दिया कॉपी। अब कॉपी करने के बाद आप इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए एरिया मान लीजिए कि हमने सेलेक्ट कर लिया ये ब्लैंक वाला एरिया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ब्लैंक वाला एरिया हमने ले लिया। अभी अगर हम डायरेक्ट पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, वो जो मैटर हमने कॉपी किया था वो आ गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट के नीचे एक बटन बनी हुई है, इसमें देखिए सबसे पहले लिखा पेस्ट, दूसरा फार्मूला, तीसरा ऐसे सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जो अभी तक कॉलम हेडिंग में था अब वो रो हेडिंग में आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से आप ट्रांसपोज कमांड का भी यूज कर सकते हैं और आप अपने डेटा को भी पूरी तरीके से फिल कर सकते हैं। ये नगर पंचायत के लिए बहुत ही यूनिक मैंने आइडिया दिया है। जितने भी नगर पंचायत वासी हैं या नगर पंचायत में काम करने वाले लोग हैं वो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए और अपने काम को वो ठीक ढंग से कर पाए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।